हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर आदि एग्ज़ाम का है जो ये 70 एग्ज़ाम जो सब में 70 नंबर का जो सब में कॉमन है उसमें से देखेंगे हम। इसमें पहले हम मैथ्स के पोर्शन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि द कर्वल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज अ 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी जो उसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, और उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो इसमें जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। जो इसका 2 पाई आर एच जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्र फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी कर्वियल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, वो है 5 टाइम है पाई आर स्क्वायर के, यानी आधार के जो वृत्त के तरह होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है कह रहा है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। आधार का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पाई से पाई कट रहा है हमारा, और आर से हमारा एक आर स्क्वायर कट जा रहा है। तो जो बच रहा है वो लिख देते हैं आर अपॉन एच। जो बचेगा वो सीधे सीधे बच जाएगा हमारा 2/5, यानी कि 2:5। तो 2:5 वाला इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 जो होगा इसका सही होगा। और यदि आप ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं और क्विज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर अगला देखेंगे हम कि समीकरण जो है 5x-2y+1 = 0 और 4y-3x+5 का ग्राफ बिंदु पी अल्फ़ा कॉमा बीटा एक दूसरे को काटता है, तो 2α-3 बीटा का मान कितना होगा। तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दी है और इनके इक्वेशन दिए हैं। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, वहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो क्या होगी। तो पहले तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हमारी पहली इक्वेशन है कि 5x-2y+1 = 0, ये पहली इक्वेशन है। और इसे हम यहाँ लिख लेंगे, एक को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x-2y = -1, ये हो जाएगी। और इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, इसी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी 10x-4y, और ये बराबर -2। ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन जो है हम उसको लिख देंगे, दूसरी हमारी 3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x-3x+4y, और ये हो जाएगा हमारा बराबर -5। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 10 में से 3 कट जाएगा, ये 7x आ जाएगा, और ये कट जाएगा, दोनों को जोड़ दे रहे हैं हम। तो यहाँ 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 आ जाएगा 7x, और यहाँ आ जाएगा हमारा -7। तो जो बनना है वो बनना है 7x बराबर -7। तो x बराबर हमारा -1 आ गया। x की वैल्यू -1 आ गई है। x बराबर -1 आ गया है। और इसे अब कोई इक्वेशन में रख देंगे, यानी 2y वाली में रख देते हैं। तो -2y बराबर -1 + 5, ये आ जाएगा। और यहाँ से -2y बराबर -4 आ जाएगा, और y बराबर -2, यानी x बराबर हमारा -1 आ गया, y बराबर -2 आ गया। तो यही हमारे अल्फ़ा बीटा होंगे। तो जो पी अल्फ़ा बीटा है इन्हीं को हम लिख सकते हैं हमारे -1, -2, ये लिख सकते हैं। अब इसे जो निकालना है उसमें रख देंगे। तो 2α-3 बीटा निकालना है तो उसे रख देंगे तो क्या होगा कि -2, और ये हो जाएगा +6, ये हमारा आ जाएगा 4। तो जो इसका 4 होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 जो होगा इसका सही होगा बिल्कुल। फिर अगला देखेंगे कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यानी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसकी जीवा की लंबाई बतानी हमें तो क्या होगी। तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं पहले। क्या है, ये हमारा कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और यहाँ से ये इसकी जीवा होती है। यहाँ पे केंद्र है, ये है, और जो केंद्र से दूरी है वो 5 सेंटीमीटर बताई है, इसको 5 मान लेते हैं। और त्रिज्या जो है उसकी वह 13 सेंटीमीटर है। तो हमें ये दूरी बतानी है, इसको ए बी मान लेते हैं। तो हमें ए बी ही निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो बना वाला कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जीवा पर केंद्र से जो कोण बनता है उसे 90 डिग्री कहते हैं। ये 90 हो जाएगा, ये 13 5 होगा, तो ये अपने आप 12 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिक होती है जो ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं, तो उससे हम ये निकाल दिया। पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं, ये 12 निकल गई। अब इतनी 12 है तो ये भी हमारी 12 होगी। इतना 12 है, दोनों बराबर है, तो ये 12 ये 12। तो टोटल हमारा ए बी कितना आ गया
12+12 यानी 24। तो सिंपल डायग्राम से समझना था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी सही होगा, 24 सेंटीमीटर। फिर अगला है हमारा कि ए बी सी डी इज अ सम चतुर्भुज बोल रहा है। सम चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बी सी बराबर 52 डिग्री है और ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। तो इसे देख लेते हैं हम कैसे होगा। इसके लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसे डायग्राम से समझते हैं। कोई एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज समझ लेते हैं। अभी इसे डायग्राम से ऐसे ही समझ लेते हैं। और ये है, यहाँ ए मान लेते हैं, ये डी हो गया, ये बी और ये सी है। और जो ये इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये पता होना चाहिए। जो हमें बताया है ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला एंगल जो है ये 52 है। तो ए बी सी जो होगा ए डी सी के बराबर होगा, ये भी 52 होगा। हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसे निकाल देंगे। जो हमें बताना है ए सी डी, तो ए सी डी हमें निकालना है। ए सी डी हमने थीटा मान लिया। तो और जो एंगल ए जो दिया है हमें, वो पहले हमें एंगल ए निकालना पड़ेगा। जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, इतने पूरे के बराबर होगा। तो इसे निकाल लेते हैं। तो 52, जो इसके चारों अंतों कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तो हमें इस पर रख देंगे 52 + 52 प्लस एंगल ई ए प्लस एंगल सी बराबर 360। ये रख दिया। आप इसे हम अगली लाइन से लिखेंगे, इसको देख सकते हैं। 52 + 52 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360। इसे लिख देते हैं आप। तो इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 52 + 52 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360। तो हमने देखा था कि जो ए है वो सी के बराबर है, तो हमें इसे 2c लिख सकते हैं। 2c एंगल 2c लिख सकते हैं। और ये 52 + 52 हमें जोड़ेंगे तो ये 104 हो जाएगा। और ये हमारा 360 है। तो एंगल सी जो हमारे निकल के आ रहा है वो आ जाएगा हमारा 360 - 104। तो ये जो आएगा बी सी डी, ये हमारा 128 आ जाएगा। एंगल बी सी डी जो निकल के आएगा वो हमारा 128 आ गया। तो 128 आ गया, तो अब इसे हम रख देंगे। 128 आ गया है ये। एंगल सी जो है वो 128 आया है। और जो हमें थीटा है वो क्या है, एंगल C/2, क्योंकि वो उसका आधा हो जाएगा। तो ये इसका 64 आ जाएगा, सीधे इसका आधा हो जाएगा। तो इसका 64 जो होगा वो सही होगा। फिर अगला देखेंगे कि यदि एल इज जो हमारा है परिकेंद्र है और कोण एक्स का माप 40 डिग्री है, तो एंगल वाई जेड एल का मान कितना होगा। तो इसे भी देख देते हैं, ये हमारे वृत्त से संबंधित है, तो इसे देखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये है, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम है। इसे हम एक्स नाम दे लेते हैं, इसे वाई और इसे जेड। और यहाँ पे हमारा केंद्र है, ये एल है और ये वाई है, ये जेड है। तो इसमें क्या दिया है हमें कि कोण एक्स का माप जो है 40 डिग्री है। जो ये कोण एक्स है इसे हमें 40 दिया है, ये हमें 40 दिया है। तो जो यहाँ पर जो बना कोण होता है, केंद्र पर जो बना कोण होता है, इसका दोगुना हो जाता है। तो ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। ये 40 है 80। और ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज बनने हैं यहाँ पे। तो एंगल जो वाई होगा वो एंगल जेड के बराबर होगा। तो इसे आप बना सकते हैं। फिर इससे आगे को हम देखेंगे। तो जो देखेंगे वो यह होगा हमारा कि एंगल वाई जो है वो एंगल जेड के बराबर है। और एंगल जो वाई एक्स जेड है वो हमारा 40 है। और एंगल जो वाई एल जेड है वो इसका दोगुना है, 80 है। अभी तक हमें इतना पता है। तो अब हम यहाँ से रख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा 180 होता है। तो लिख देते हैं, एक हमारा 80 है, दूसरा एक्स है, तो तीसरा भी एक्स होगा। और ये तीनों का कोण 180 होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हमारा 100 आ जाएगा और x बराबर 50। तो सीधे हमारी वैल्यू जो आ गई वो 50 आ गई। एंगल वाई जेड एल जो होगा 50 होगा। ये था, ऐसे था। और जो ये था हमारा वो देख लेते हैं। तो ये था सिंपल, ये 80 था, ये एक्स और इनमें हमने लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो सिंपल हमारा एक्स निकल गया। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी लगी है यहाँ। फिर अगला देखेंगे कि एक त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण 180 और 181, 121 और 104 डिग्री हैं। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा।
तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसे देखेंगे तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे होगा ये देखते हैं कि त्रिभुज के आधार जो बनने हैं इससे बनाते हैं। जैसे ये त्रिभुज है हमारा, इसको आगे को बढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं, तो बहिष्कोण जो पहला बनना है वो 104 बनना है और जो दूसरा बनना है वो 121 बनना है। तो ये लाइन पे जो बने कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, तो ये 104 है तो ये 76 हो जाएगा, ये 121 है तो ये 59 हो जाएगा, और ये हमें निकालना है। तो इसे मान लेते हैं x। तो हम देखते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का 180 डिग्री होता है, इसको लिख देंगे। तो सिंपल जो एंगल ए होगा इसका ए नाम दे लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 76 और हमारा 59 को, तो इसके जोड़ेंगे तो ये 135 आएगा। 180 में से 135 घटेगा तो 45। तो देख सकते हैं इसे ऐसा करेंगे, इसका 45 जो होगा सही होगा। तो इसका 45 सही होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 45 का सही है। फिर अगला देखेंगे हम 7वां कि ये देख सकते हैं इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें द्विघात समीकरण दी है, इसका जो डिफरेंस है यानी रूट का जो डिफरेंस है वो 4 दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसे देखते हैं कि कौन ट्रू है। ये देख सकते हैं ये हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अंतर 4 है, और तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताना है। तो इसमें से कौन सा हमारा सत्य होगा वो बताना है। तो माना जो उसके रूट है वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इसे रख देंगे हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब इसे खोलेंगे हम कि तो यह क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। तो 4 अल्फ़ा बीटा से 2 कट जाएगा तो ये हमारा यही निकल के आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हम। और हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो हमारा बी अपॉन ए होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। और ये अल्फ़ा माइनस बीटा जो हमें 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 4 अल्फ़ा बीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 4 सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फ़ा डॉट बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। इसे दोबारा लिख लेते हैं, ये ऐसे होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो उसे हम बी बट्टा ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये प्लस 4 सी अपॉन ए, ये होगा। यहाँ से हम लिखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 16 ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे तो प्लस 4 ए सी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए रहेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख देंगे तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये बचेगा हमारा बी स्क्वायर बराबर बीस बराबर 16 प्लस 4 सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। और इसे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बराबर 4 ए सी प्लस 6 ए स्क्वायर। तो जो ये हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। फिर अगला देखेंगे कि 25 ए स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 ए का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जो होगा वो होगा हमारा 5 ए प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा 5 ए माइनस 3। तो ये जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें वो सही हो जाएगा, 5 ए प्लस 3 और 5 ए माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर हमें ये इक्वेशन दी गई हैं 3, और इनमें से हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो हमें जो इक्वेशन दी है उनको लिख लेंगे। तो ये जो इसे आप पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, जो जो हमें दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी वो पहली है 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18। तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18, ये हमें इक्वेशन दी है। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है यानी 3x प्लस 2y प्लस z, इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे।
5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5z आ जाएगा और यहाँ -5z है, तो ये कट जाएंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारी 15x, और ये हो जाएगा +10y, ये हो जाएगा -5z बराबर, इसे गुणा करेंगे ये 145 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे या जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 17x + 13y बराबर 163। इक्वेशन हमारी ये आ गई, इसे नोट कर लेंगे। अब फिर अगला देखेंगे, तो जो हमारी इक्वेशन आई है वो आई है 17x + 13y बराबर 163। फिर अब जो है समीकरण 2, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 3 से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ 3z है और यहाँ हमारा 3z आ जाएगा। फिर घटा देंगे तो ये z से z कट जाएगा, तो इसे लिख देंगे। दूसरी वाली को लिखेंगे पहले, दूसरी वाली को 3 से गुणा करके लिख देते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x + 6y + 3z बराबर 77। और इसे हम जो लिखना है वो जो उसको ऐसे ही लिख देंगे, x + y + 3z बराबर 17। घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 6x में से गया 5x + 5y बराबर 60। एक इक्वेशन हमारी या x + y बराबर 12। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी और एक इक्वेशन पहले आई थी, तो दोनों का हम सॉल्व करेंगे। जो हमारी एक इक्वेशन थी 17x + 13y बराबर 163, और दूसरी जो आई है वो है x + y बराबर 12। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा 5 आएगा, y बराबर 6 और z बराबर 2। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर इनको जो हमें निकालना है उसमें रख देंगे, तो इसमें जब मान को रखेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 52। तो 52 इसका सही होगा। इसे रख देंगे जैसे 5 × 6 + 6 × 2 + 2 × 5, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 12 10, तो इससे जोड़ेंगे तो ये 52 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिर अगला देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से हमारा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/5 है, देन द वैल्यू ऑफ इसकी कितनी होगी। तो sec थीटा जो हमें दिया है वो लिख देते हैं पहले। sec थीटा बराबर 13/5 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस कितनी होगी। तो जो हमारा sec थीटा होता है वो क्या होता है, हम ऐसे याद रखते हैं, लाल बट्टे का। तो जो ये होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बट्टे आधार होगा हमारा। तो sec थीटा बराबर है 13/5, 13 हमारा कर्ण है, 5 हमारा आधार है। कर्ण को हाइपोटेनियस और ये आधार को बेस, तो ये बोल देंगे। तो हम यहाँ से सीधे हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी बेस निकालना है, यानी हमें लंब निकालना है। तो वो कितना होगा, ट्रिपलेट बनना है यहाँ पे भी, ये भी 12 निकल के आ जाएगा। कर्ण हमारा 13, आधार 5 और लंब 12, तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो हम जो दिया है सीधे सीधे निकाल देंगे। तो जो हमें निकालना है उसको लिख देंगे, tan थीटा निकालना है, यानी 10 tan थीटा निकालना है। तो 10 × tan थीटा जो होता है हमारा वो होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार निकलेगा 12/5, और ये होगा +24, और कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा 13/12, ये हो जाएगा। और नीचे लिख देंगे ऐसी, ये हमारा 39 है, और जो हमें निकालना है साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, यानी 12/13 माइनस, ये हो जाएगा 10, और सेक थीटा हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो 13/5 सेक थीटा दिया भी है। तो देख सकते हैं जो जो कट रहे हैं वो लिख देंगे। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये 12 से 24 बार करेगा 2 बार, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, और 5 दूनी 10। तो अब देख सकते हैं जो जो काट के लिख रहे हैं उन्हें लिख देंगे। तो काट के जो लिख रहा है वो हो जाएगा 24 + 26 बराबर 36 - 26, तो 50/10, यानी कि 10 पंजे 50। तो 5 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 5 जो है इसका सही आंसर है। फिर एक और देख लेते हैं क्वेश्चन की 15